नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बुक में जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। वही बेंजामिन ग्राहम जो कि गुरु है वॉरेन बफे के। हम वॉरेन बफे के बारे में जानकारी सभी लोग जानते हैं। वॉरेन बफे वो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना नाम काफ़ी जो है बहुत बड़े लेवल तक लेके गए हैं और कई लोगों के रोल मॉडल भी वही है। तो आज हम बात करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे। मैं आशीष जोशी आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपको लगता है आपके बुद्धिमान होने और आपने जो स्कूल कॉलेज में जो आपने जो डिग्री लेने के टाइम पे जब आपका जो आईक्यू था उसका यहाँ पे कुछ कनेक्शन आता है आपके इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने पे? अगर ये सवाल आप मुझसे करोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन आपको इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहता हूँ, सर आइजैक न्यूटन के एग्जाम्पल से। सर आइजैक न्यूटन हम सभी को मालूम है कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उस समय में क्या होता है कि उन्होंने एक ऐसे समय पे इन्वेस्टमेंट किया जब मार्केट अपने काफ़ी हाई लेवल पे था। लेकिन ऐसे लेवल पे जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मार्केट में जो है हाई लेवल पे होने के बावजूद जब मार्केट क्रैश होता है, जब वो फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो वो घबराहट के कारण जो है मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ दिनों के बाद में वो फिर से जो है वो जो शेयर्स है वो बढ़ने लगते हैं और वो फिर से जो है उसी रेस में लग जाते हैं शेयर खरीदने के, और इसी कारण उनको जो है $3 मिलियन का जो है उस समय नुकसान होता है। तो वो खुद ये कहते हैं कि मेरा जो है मैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर मैं स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब बात आती है तो मैं इसमें इतना प्रॉपर परफेक्ट नहीं हूँ। तो यही होता है कि हमारे बुद्धिमान होने और हमारे जो इंटेलिजेंट होने की इसमें कुछ जो है फ़र्क होता है, लेकिन इंटेलिजेंट जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हमारा जो व्यवहार है इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसमें काफ़ी बदलाव होने चाहिए, जो कि काफ़ी जो है सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टडी करके करने के बाद में तो वो हमारे को काफ़ी जो है बेनिफिट्स देके जाती है। हम सभी एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हम सभी लोग जो है मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है या फिर कोई चीज़ वस्तु खरीदना है, उसकी चीज़ को खरीदने के लिए हम काफ़ी जो है स्टडी करते हैं, उसकी जो वेराइटीज़ है उसको देखते हैं, उसमें फीचर्स को देखते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी स्टॉक्स को या फिर इन्वेस्टमेंट को खरीदने की, तब हम उसमें जो है किसी के सजेशंस पे या फिर स्पेकुलेशंस के हिसाब से या फिर हम कुछ करते हैं कि हम अपने जो है अनुमान के तौर पे उसको जो है खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब उसका जो क्या लेवल है, क्या कौन से लेवल पे वो चल रहा है, हम वो ये सब नहीं देखते। और जब वो क्रैश होता है या फिर जब उसमें फ्लक्चुएशन आता है तब हमारे जो है घबराहट के कारण जो है वो शेयर्स को बेच देते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी लॉस बुक करते हैं। अगर हम उसी तरीके से जिस तरीके से हम वस्तुएं खरीदते हैं उस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट पे अगर प्रॉपर ध्यान दें तो उस शेयर्स के बारे में अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब हम जानकारी निकालते हैं जैसे कि उसका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है, और उसमें हमारा जो कैसा है कि ग्रोथ कितना है, उसने पिछले पास्ट 5 ईयर्स में कितना उसने रिटर्न्स दिया है और उसने कितना डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ये सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तब उसका हमारे को एक आउटपुट मिलता है, और उसके हिसाब से जब हम उसके जो रियल वैल्यू जब निकालते हैं शेयर्स की, जब उसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट पे जो है 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, जो कि होते हैं एक जो कि काफ़ी डिफेंसिव होते हैं और काफ़ी जो है एक काफ़ी फास्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो कि होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या होता है, किसी भी शेयर्स के ऊपर में जंप कर जाते हैं और जंप करने के बाद में क्या होता है अपना काफ़ी जो अमाउंट है उसके ऊपर में वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके ऊपर में काफ़ी कारण क्या होता है कि उसमें जो है लॉस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस जो है वो नियमित तौर पे होते रहते हैं, उसमें कोई कालावधि नहीं होती कि हमको उसको कितने टाइम के लिए उनको रखना है। और डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या होता है, जो कि प्रॉपर जो है प्लानिंग करके करते हैं कि जिसमें उनको लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है, और वो बार बार जो है शेयर्स को नहीं देखते कि हाँ मेरा अभी 15 दिन में क्या हुआ, या हर दिन शेयर्स के ऊपर में वो जंप नहीं करते कि मैंने आज खरीदने के बाद में कल उसका क्या वैल्यू है। उसको वो वेट करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, उसके बाद में उसको देखते हैं। उसके ऊपर पहले जो है वो काफ़ी स्टडी करते हैं, उसको मार्केट वैल्यू से कम दाम में खरीदते हैं। ये की होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर की एक पहचान होती है। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि अपने सभी जो है अंडे जो है एक ही बास्केट में ना रखे ताकि वो खराब ना हो। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय जो है अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जो है सेक्टर्स में जरूरी करना चाहिए, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो या फिर रियल इस्टेट हो या फिर वो मतलब फूड एंड कंज्यूमिंग का हो या फिर वो पावर सेक्टर हो। अलग अलग सेक्टर में जो है अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स जो है सेफ जितना चल सके उतना उसमें आप देख सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, जो कि आपको जो
पैसे का जो इन्फ्लेशन रेट होता है ईयर ऑन ईयर, उसको बीट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ में क्या होता है ना कि कंपनी के शेयर्स के दाम भी बढ़ते हैं। लेकिन कुछ हद तक क्या होता है ना, अगर इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होता है और तो उस समय क्या होता है ना, कंज्यूमर जो होते हैं कि वो पैसे वो जो है मार्केट में जो है कंपोनेंट जो है वो काफी कम खरीदे जाते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है शेयर्स पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर जितना मटेरियल अगर कंज्यूमर अगर कम खरीदेंगे उसके कारण क्या होता है कि उस शेयर्स के दाम भी है कम होते हैं। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि अपने कंपाउंडिंग की पावर को समझे। कंपाउंडिंग ऐसा होता है कि जितना भी हम पैसा का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट करते जाए और कभी भी जो है उसको जो है साइड में जो है निकालने की कोशिश ना करे, और उतना ही पैसा अपना उसके अंदर में लगाए जितना कि हम उतना लॉस बियर कर सकते हैं। अगर और अपना जो सरप्लस मनी होता है उसको ही इन्वेस्टमेंट में लगाए, क्योंकि और ज्यादा जो है लालच के ऊपर में ना जाए। अगर जितना अगर प्रॉफिट कमाने के हमारा जो एम ज्यादा रखेंगे उतना ही जो है यहाँ पे क्या होता है कि लॉस का जो फैक्टर होता है उतना ही रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हैज अ डिफेंसिव इन्वेस्टर वही सोचे कि जो हम थोड़ा थोड़ा जो है इन्वेस्टमेंट करके उसको एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। अनुमान लगाकर जो है पैसे को उसके ऊपर में मत डाले, इन्वेस्टमेंट ना करे, उसके ऊपर में पहले स्टडी करे और उसके स्टडी करने के बाद में जो आपको जो लगता है उसी शेयर्स के ऊपर में इन्वेस्ट करे। और ज्यादा से ज्यादा वॉरेन बफे यही कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आपको पता हो, जिस चीज को आप यूज करते हो, बचपन से अभी तक के यूज करते आए हो, ऐसी चीजों में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते रहें ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। और जितना हो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जितना उसकी कालावधि बढ़ेगी और उस शेयर्स के ऊपर में आपको जो है प्रॉफिट के चांसेस जो है काफी बढ़ जाते हैं। और ऐसा ना हो कि आपको उसमें अगर आपने 20 साल या 10 साल 15 साल अगर उसके ऊपर में रख चुके हो या फिर आपको उस शेयर्स से लगाव हो चुका है, तो ऐसा भी उसको कई दिनों तक ऐसा ना सोचे कि उसको मैं बेच ना पाऊँ, क्योंकि ऐसा किसी शेयर्स के साथ में लगाव ना रखे। आपको अगर उसमें लगता है कि आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट हो चुका है तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। और ये भी अक्सर देखा जाता है कि हम लालच में आकर, कई लोगों के जो बहकावे में आकर हम ये चीज़ों को क्या करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जाते हैं कि किसी ने हमको कुछ टिप्स दिया या फिर कोई फर्म होती है कि जो आपको लालच देती है कि ऐसा करने से आपको ये इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो सकता है। आप उसमें जो है बिना जो है स्टडी के आप उसमें जंप कर देते हो, फिर बाद में फंसने के बाद में आप उसके बारे में क्या करते हो कि आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, और फिर बाद में आप लॉस बुक करके निकल जाते हो। और ऐसी चीज़ों से आप दूर रहोगे, लालच से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, आप अपनी खुद की स्टडी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दोगे तो उसका फायदा आपको जरूर होगा। मार्केट में उतार और चढ़ाव तो हमेशा आते रहते हैं और ऐसा कई बार हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना जो है काफ़ी इमोशनल तौर पे जब है मार्केट से बाहर हो जाए। और हमें जब एग्जिट कब करना है और एंट्री कब करना है ये हम काफ़ी जानना जरूरी है। जब वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं जब मार्केट में सभी बेच रहे हो तब हम उसमें एंट्री करना चाहिए, और जब वहाँ पे जब सब खरीद रहे हो तब हमने उसमें से इन्वेस्टमेंट जो है निकलना चाहिए। तो ये जब हम इस तरीके से जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसका प्रॉपर जब प्लानिंग करते हैं, तब इसमें प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मार्केट से पैनिक जो है होकर कभी भी निकलना नहीं चाहिए, और हो सके तो एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर उसमें जो है बने रहे। और हो सके तो क्या करें, एक पोर्टफोलियो के साथ में एक एडवाइजर का भी आप जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आप ऐसे एडवाइजर से मिले जो कि आपको इसमें काफ़ी गाइड कर सकता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको उसमें समझने के लिए जो है काफ़ी समय लगता है और उसमें आपको स्टडी के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो जाती है। तो आप एक एडवाइजर से उसके लिए मिल सकते हैं जो कि आपको गाइड कर सके। दूसरी चीज़ ऐसा है कि आप उसको प्लानिंग के साथ साथ में करने के कारण उसमें इस तरीके से सोचिए कि आप उसमें स्टडी करते रहे, मार्केट की स्टडी करते रहे, उसमें तभी जाके इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या ना करें, क्योंकि सब करने के लिए तो काफ़ी लोग बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना जरूरी है। क्योंकि अपने सारे पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट में ना लगाए, और सभी पैसों के लिए अगर आप ऐसा देखोगे कि आप कई लोग क्या करते हैं, कोई टिप्स के ऊपर में या फिर कुछ देखते हैं कि लालच में आकर पूरा पैसा जो उसमें लगा देते हैं। जब मार्केट जब फ्लक्चुएट होता है तो उसमें से काफ़ी पैसा जो गवा के एक ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं कि उसमें काफ़ी लॉस बियर करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अपनी आय का कुछ ही भाग जो है इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, और उसमें से ही जब प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट से जो है दूसरे उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर और उसको जो है अलग अलग कैपिटल्स में जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप एक पर्टिकुलर जो है म्यूचुअल फंड के एडवाइजर से मिल सकते हैं, फंड एडवाइजर से मिल सकते हैं, बैंक के मैनेजर से बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जब प्रॉपर स्टडी करते हैं, आपके जो एक्सपेंडिचर है, आप अगर आपकी एज क्या है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके अगर बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से आपको फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से करनी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, ये आपको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही आप जो है इन्वेस्टमेंट में प्लान करें, और तभी ये सब चीज़ों की
जो मैंने आपको बताया है उसके ऊपर में आप जो है शेयर्स वगैरह के बारे में आप स्टडी करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। किसी के बताए हुए टिप्स के ऊपर में कभी ना जाए और हमेशा सावधान रह के ही इन्वेस्टमेंट पे प्लान करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये चीज़ों को और ये बुक्स को जरूर पढ़ें। अगर आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी लगती है तो बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।